हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल का ही आगे से है। तो मैंने बर्तन साफ़ किए थे, उसके बाद मैंने दूध बॉईल किया है क्योंकि चीकू लड्डू को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल में। इसकी ना एक आँख में जो है इतना ज़्यादा मतलब रेड हो जाती है और पेन रहता है इसकी आँख की साइड में। तो 10 दिन आराम से हो गए होंगे इसको ऐसे करते करते। तो हम सोच रहे थे कि वैसे ठीक हो जाएगी, कई बार धूल वगैरह चली जाती है तो हो जाता है, लेकिन हो ही नहीं रहा था ठीक। तो फिर बस वेट कर कर के ना इतना हो गया, क्योंकि बच्चों को ना हम रिस्क नहीं ले सकते हैं इस चीज़ का, और ये चीज़ नाजुक होती है। तो क्या पता क्या जख्म है या क्या चीज़ है, तो चेक करवाने के लिए लेके जा रही हूँ। और इतनी तेज़ धूप है ना, बहुत ही ज़्यादा, और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। 1:30 बजे तक ही डॉक्टर जो है बैठेंगे, और फिर ये जाम लग जाता, तो इसलिए ये हमें रास्ते में से ले लेंगे, क्योंकि ऑटो में मैंने ले लिया है। थोड़ा सा दूर ना पैदल चलना पड़ता है घर से निकल के, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर जो है रोड पे जाते ही, मेन रोड पे जाके मैंने ऑटो ले लिया है। तो थोड़ी देर में इनका वेट करूँगी जब तक कि नहीं आते हैं अपने ऑफिस से, तो हमें वहाँ से ले लेंगे। और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। मुझे ना मैं 4-5 दिन से बोल भी रही थी कि चेक करवानी है, लेकिन वही है ना कि जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब लगता है कि हम अभी लेके जाएं। अभी इनको ये लग रहा था कि हाँ प्रॉब्लम है, तो एकदम से फ़ोन कर दिया कि अभी लेके आओ। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं। तो ये आ गए थे थोड़ी देर बाद ही, फ़ोन कर लिया था तो 5 से 7 मिनट में ही आ गए थे। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम के टाइम पे। 7 से 7:30 का टाइम हुआ है। खाना मेरा बन गया है, किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दी है, क्योंकि सब्ज़ी मैंने दिन में ही बनाई थी कड़ी, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने उसके साथ चावल बनाए हैं। और जिस दिन शाम की सब्ज़ी नहीं बनानी रहती ना, उस दिन इतनी ज़्यादा राहत मिलती है ना कि बस रोटी रोटी सेकनी है या फिर चावल चावल बनाने रहते हैं। तो इसलिए ना काम इतनी जल्दी हो गया था मेरा। और जब ऐसे टाइम मिल जाता है ना, तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम जो करना रहता है ना, वो मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि किचन से फ्री होने के बाद ही छोटे मोटे जो काम रहते हैं मैं रात को ही कर लेती हूँ, अगर टाइम मिले तो। क्योंकि बच्चे भी नीचे हैं, तो ये अच्छा मौका है मेरे पास कि मैं इस जो ये टाइम है ना, इसको अच्छे से स्पेंड करूँ, अच्छे से यूज़ कर लूँ। और आज हम हॉस्पिटल गए थे ना, तो फिर डॉक्टर ही नहीं मिले थे, क्योंकि इन्होंने फ़ोन करके पूछा था, तब उन्होंने बोला था कि बैठे हुए हैं, वो दूसरे डॉक्टर की बात कर रहे थे, हमें मिलना था दूसरे डॉक्टर से। तो कल हमें दोबारा से जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि सुबह के टाइम ही जाएंगे तभी वो मिलेंगे। अगर हम दोपहर को जाते हैं ना, तो ना तो नंबर लगता है, और ना ही कभी डॉक्टर चले जाते हैं इमरजेंसी में, कभी कुछ हो जाता है। तो कल जाना पड़ेगा, इसलिए जो भी काम है ना आज ही मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर कल टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं ना, तो टाइम लग ही जाता है, क्या पता कितना टाइम लगे। तो इसलिए ना छोटे मोटे काम अभी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम तो है ही। और अभी ये कपड़े मैंने रख दिए हैं फोल्ड करके, और एक अलमीरा मैंने रात को ही कर ली थी कल। वो मैंने ना शूट नहीं की थी, क्योंकि जल्दीबाजी में ही की थी, क्योंकि बच्चे यहीं पे थे। तो जब बच्चे रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि फटाफट से अपने काम निपटा लो। अगर मैं फ़ोन वगैरह लगाती ना, उसमें टाइम लग जाता। तो बस मेरे को ना मेरी अलमीरा पहले अरेंज करनी थी, तो मैंने मेरी कर ली है, उसके बाद बच्चों की मैं कर लूँगी। और अभी ये टॉय है ना, चीकू ने फैलाए हुए हैं। लड्डू तो अपने आप उठा के रख देते हैं, लेकिन चीकू है ना, वो अभी सीख रहा है, क्योंकि छोटा है ना, जो बड़ों के देख के ही सीखते हैं, तो धीरे धीरे वो भी ये चीज़ें सीख जाएगा। और जब एक साथ के बच्चे रहते हैं ना, तो एक दूसरे को देख के करते ही हैं। और छोटे को सिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितने कि बड़े को सिखाने की पड़ती है, क्योंकि बड़े को सिखाएंगे ना, तो छोटा तो उसकी देख के ही सीख जाता है। और दोनों में ना ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि दोनों को इक्वल कैसे रखें हम, कि अगर मैं लड्डू को किसी चीज़ पे डांट लगाती हूँ ना, तो मेरे मन में यही रहता है कि अगर ये गलती चीकू करेगा ना, तो अपने आप ही मतलब इसको समझ आ जाएगी कि मुझे भी डांट पड़ेगी। और अगर चीकू कोई गलती करता है ना, तो ये बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा है। तो मैं उसी टाइम उसको भी इसी तरह से डांट लगाती हूँ, ताकि लड्डू के भी मन में ये आए कि इसको भी डांट पड़ी है इसी काम के लिए। नहीं तो फिर ना ये बोल देते हैं कि इसको कुछ नहीं कहा है। तो वही उल्टे सीधे काम जो है ये सीखते हैं एक दूसरे की देख के। तो एक दूसरे को मैं जो है इक्वल ही डांट भी लगाती हूँ और प्यार भी करती हूँ, ताकि उसके मन में भी ये ना आए कि छोटा है तो इसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि छोटे को हमेशा ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। बस ये है कि मेरी कोशिश ही रहती है कि मैं, अगर गलती छोटा करता है ना, तो उसको भी मैं उसी तरीके से डांट लगाती हूँ, ताकि लड्डू के मन में ये ना आए कि मेरे को मैं गलती करूँ तो मेरे को डांट लगती है, चीकू करता है तो उसको नहीं पड़ती है डांट। तो इसलिए बस। और अभी ना मैंने अलमीरा जो है कल अरेंज की थी ना, तो उसमें से ना 2-3 कुर्ती मैंने निकाल दी थी, ताकि मैं बेड में रख दूँ और मेरी अलमीरा में भी स्पेस हो जाए। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं खोलती हूँ बेड रखने के लिए सामान, और एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ निकाल ही लेती हूँ। तो मेरी अलमीरा ना वो भी ऐसी हो जाती है कि कुछ निकला ही नहीं है इसके अंदर से। तो अभी मैंने एक कुर्ती निकाल ली है और एक टेडी निकाल लिया इसके अंदर से।
तो अभी मैं चादर भी ढूंढ रही थी कि इसकी बेडशीट की चादर मैंने रखी हुई थी कॉटन की इसके अंदर, वो मुझे ना मिली नहीं थी इस साइड पे, क्योंकि मैंने जो गर्म कपड़े हैं ना वो भी इसी की साइड रखे हुए हैं। तो मैं दोबारा से मैंने खोला कि मुझे याद आ गया था कि इसी के अंदर रखा हुआ था। मैंने दोबारा खोला ना तब मुझे मिली है, लेकिन इसके पिलो कवर नहीं मिले हैं। और अगर मिल जाते ना तो बात बन जाती है अच्छे से, लेकिन ये है कि पिलो कवर ना मेरे दूसरी चादर के पड़े हुए हैं, वही मुझे जो है लगाने पड़ेंगे क्योंकि काम चलाना अभी तो मुझे। और मैं देख रही थी बिछा के कि इसके ऊपर आएगी या नहीं, क्योंकि ना ये ना ऐसी लग रही थी मुझे कि छोटी है। अगर नहीं आती तो मैं छोटे वाले बेड के लिए निकाल लेती, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है बेडशीट की, तो इसलिए बस इसको निकाल लूँगी मैं। और ये पूरी आ रही है इसके ऊपर, तो बस मैं निकाल लूँगी इसको, क्योंकि पिलो कवर के बगैर ही मुझे काम चलाना पड़ेगा फ़िलहाल तो, क्योंकि बेडशीट ना कॉटन की मुझे मंगवानी है। तो मैं घर चली जाती हूँ, उसके बाद जो है देखती हूँ बेडशीट का, या तो वहीं से लेके आऊँगी या फिर यहीं से जो है मैं मंगवाऊँगी। और बस अब ना मैं गद्दे भी पलट लूँगी, क्योंकि ये सॉफ्ट की साइड से बिछे हुए हैं, तो अभी हार्ड कर लेती हूँ। 10-15 दिन या हफ्ते में इसको चेंज करती रहती हूँ। जब भी मैं चादर चेंज करती हूँ ना तो इसको चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सॉफ्ट की साइड से ना मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं लेट पाती हूँ, क्योंकि मेरे सिजेरियन हुआ था ना, उसकी वजह से जो इंजेक्शन लगा हुआ उसमें इतना पेन हो जाता है ना सॉफ्ट की साइड से। वैसे इतने सॉफ्ट है नहीं, लेकिन फिर भी फ़र्क रहता है, तो मैंने हार्ड कर लिया है। और अभी मैंने इस साइड का भी खोल लिया है, इसमें रख दूँगी मैं टेंट हाउस, जो भी मुझे रखने का रहता है ना मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। और जब भी मैं इसको खोलती हूँ ना सारा रख देती हूँ, क्योंकि फिर छोटा सा रूम है और इतना स्पेस भी नहीं रहता है, और उस सामान को कभी इधर रखते हैं फिर कभी उधर रखते हैं उठा के। और मेरा सारा सामान जो भी एक्स्ट्रा रहता है ना वो या तो बेड में रहता है, और या फिर जो छोटे वाला बेड है ना इसके नीचे मैं लगा देती हूँ, क्योंकि और जगह ही नहीं है। क्योंकि फिर ये सारे जो अलमीरा वगैरह है ये सारी कपड़ों से फुल हो जाती हैं, और जो एक्स्ट्रा सामान रहता है उसके लिए स्पेस ही नहीं बचता है। तो अभी छोटा सा सामान था थोड़ा बहुत, वो मैंने रख दिया है। और अभी ना चादर के नोट लगा के मैं इसको बिछा दूँगी। अगर नोट लगा के हम बिछाते हैं ना तो फिटेड बन जाती है, और बच्चे चाहे कूदें चाहे कैसे भी बैठे हम, ये सिकुड़ती नहीं है और निकलती नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा दबा के वैसे बिछाएं ना तो फिर निकल जाती है जल्दी। और चादर को ना एकदम से अच्छे से सेट करके बिछाएं ना तो ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा भी सिलवट आ जाए ना तो मेरे को बहुत ही मतलब अजीब सा हो जाता है, लगता है कि ना बिल्कुल अच्छे से सेट करके बिछाऊँ इसको। और अपना बेड साफ़ सुथरा होना तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखो चादर अच्छी लग रही है, इसका प्रिंट भी अच्छा है, लाइट सा कलर है, लेकिन इसके पिलो कवर नहीं है, तो इसलिए ना थोड़ा सा ये है कि मुझे मिल जाते ना तो मैं साथ में बिछा देती, लगा देती इसके, लेकिन वो नहीं मिले तो मुझे काम चलाना है। मैं ना दूसरी वाली चादर के लगा दूँगी, क्योंकि चादरें जल्दी फट जाती हैं, पिलो कवर रह जाते हैं। और छोटे वाला बेड है ना इस पर मैं यूज़ कर लेती हूँ, जो भी मेरी चादरें फटती हैं उनके जो पिलो कवर रहते हैं इस पे लगा देती हूँ, लेकिन अभी मुझे इस पे भी लगाना पड़ेगा। और अब छोटे वाले बेड की भी बेडशीट मुझे चेंज करनी है, और फिर उसके बाद सारे में मैं डस्टिंग कर दूँगी थोड़ी थोड़ी। एक बार हाथ लगा देते हैं ना तो फिर मतलब साफ़ सुथरा हो जाता है। और चादर चेंज करने के बाद तो वैसे भी रूम इतना क्लीन लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और 2-4 दिन में फिर से वही हाल हो जाता है, तो बस फिर चादर चेंज कर दो, अपना नया लुक आ जाता है दोबारा से। और हम हाउस वाइफ रहते हैं ना, हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होते। हम सोचते हैं ना कि हमारा ये वाला काम ख़त्म हो गया, अब हम आराम से बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि छोटे छोटे काम है ना ऐसे रहते हैं कि दिखते रहते हैं, वो ना तो गिनती में आते हैं कि हमने ये काम किया है। मोटे मोटे काम तो चलो पता चल जाता है कि हमने ये किया है, और जो छोटे छोटे काम रहते हैं ना उसका ना तो हिसाब रहता है कि ये किया वो किया, और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसा ही है ना, अभी मैं जो सामान वगैरह उठा उठा के रखूँगी, कुछ सामान ऐसा भी है जो कि मुझे फ़ोल्ड करके रखना है, कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि जो हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, वो भी करनी रहती हैं। तो सारी चीज़ें तो हम कैप्चर नहीं करते हैं, कुछ ऐसा भी चीज़ें होती हैं जो नहीं दिखाते हैं, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। बोलने को तो ये है कि झाड़ू पोछा रोटी सब्जी है, लेकिन काम जो करता है ना उसी को पता चलता है कि कितने काम रहते हैं। और बच्चे आ जाएंगे, बच्चों के साथ फिर और ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसलिए ना अगर टाइम से ही हम अपने काम निपटाते रहे ना साथ के साथ तो ठीक रहता है। अगर हम थोड़ा सा भी आलस कर लेंगे ना तो समझ लेना पूरा दिन ही ख़राब हो जाएगा। और अगर रात को हम छोटे छोटे काम निपटा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही सोच के मैं अपने काम कर लेती हूँ। मुझे आलस भी आता है ना तो मैं मन में सोच लेती हूँ कि इस आलस के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। देखिए बेडशीट चेंज करके पिलो कवर लगा के कितना अच्छा लग रहा है ना बेडरूम, एकदम से साफ़ सुथरा। तो जी गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। और हम आ गए थे
हॉस्पिटल में लड्डू को लेके। चीकू भी साथ में आ गया, मैं इसको छोड़ के आ रही थी लेकिन ये माना नहीं, फिर मैं इसको ले आई थी साथ में कि क्या पता कितना टाइम लग जाए, लेकिन हम जल्दी आ गए यहाँ, 10 बजे भी नहीं थे। तो मैंने सिर्फ जो है अपना झाड़ू पोछा लगाया था क्लीनिंग करके, उसके बाद मैं नहा ली थी और मैंने हेयर वॉश किए थे, तो मैंने क्लेचर कर रखा है और बच्चों को मैंने फटाफट से नहलाया। और अभी ना हमारा नंबर 2 ढाई घंटे में ही आया था और धूप इतनी तेज़ है ना कि निकलना इतना मुश्किल रहता है ना, हम बड़ों का इतना बुरा हाल हो जाता है और ये तो बच्चे हैं, लेकिन मजबूरी में ना लेके आना पड़ता है। और जैसा मैं सोच रही थी ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि इसके जख्म वगैरह ना हो अंदर, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं बच्चों के साथ, और माँ हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा घबराहट होती है। तो बच्चों के कुछ हो जाए ना तो बस बर्दाश्त नहीं होता है, अपने चाहे कुछ हो, अपने भी हो जाता है ना तो बच्चों की वजह से ही टेंशन रहती है। और अभी डॉक्टर ने बोला है कि जो चेंज मौसम हुआ इसकी वजह से इनके इन्फेक्शन हो गया है, धूल मिट्टी की वजह से, और चेंज मौसम हुआ है इसकी वजह से हो जाता है, नॉर्मल ही है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 10 दिन की दवाई दी है जो कि एक एक ड्रॉप मुझे डालनी है 4-4 घंटे के गैप। और अभी ना 7 से 7:30 का टाइम हो गया है, मैंने खाना वाना बना लिए हैं, किचन से मैं एकदम से फ्री हो गई थी, बस मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं। पहले मैंने इसकी दवाई डाल दी है, उसके बाद जो है मैं कपड़े फोल्ड करके रख लूँगी और मैं जो है काम से जल्दी फ्री हो जाती हूँ ताकि मैं बच्चों को टाइम दे पाऊँ। और कल मेरा व्लॉग नहीं गया था क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा था, और जब कहीं बाहर से आते हैं ना, लेट ही आए थे हम, 2:30-3 मुझे बज गए थे दिन में ही। फिर मन ही नहीं किया क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी और मेरी इतनी तेज़ सिर में दर्द हो रहा था ना कि मैं बस थोड़ी सी चाय पी थी, उसके बाद मैं लेट गई थी, कोई भी काम मैंने नहीं किया था। और एक मुझे डायपर की वीडियो भी शूट करनी है, मैंने 2 वीडियो डाली हैं, दोनों ही आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, तो मुझे वो कल शूट करूँगी मैं, तो और परसों आ जाएगी। कल मेरी जो फंक्शन वाली वीडियो है वो आ जाएगी। अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के